अरे पढ़ने वालों नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो 2023 को बाय बाय। और आज नया साल कल से शुरू होगा 12 बजे से रात के मतलब। और आज 2023 की लास्ट शाम है या रात है जब भी आप ये वीडियो देखोगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, कल नए साल की शुरुआत के साथ साथ आपकी एक चीज़ और शुरू हो रही है। कल से सीबीएसई के बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। तो हर साल मैं प्रैक्टिकल से पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में ज़्यादा ही सीरियस रहता हूँ, आपने देखा भी होगा। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। तो आज भी मैं एक वीडियो छोटी सी बनाकर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। कुछ आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल में। कल से प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। कल से सीबीएसई प्रैक्टिकल शुरू कर रही है। तो कल हो सकता है आपका प्रैक्टिकल हो या ना हो, वो एक पूरी डेट शीट होती है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों इस वीडियो को देखें। अगर आप स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो अपने पेरेंट को भेज देना। और अगर आप पेरेंट हो तो अपने बच्चों को भेज देना, ताकि दोनों ही इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। नंबर 1, आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। एक तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से कम 5-5 प्रैक्टिकल अपनी जो लैब मैनुअल है उसमें लिख के जाना है। और अगर आपने अब तक लैब मैनुअल नहीं बनाई, मुझे पता है ऐसे भी कलाकार होंगे बच्चे, योद्धा कहूँगा उनको मैं, बैक बेंचर्स। तो अभी भाई बना लो रात को जाके। अगर कल प्रैक्टिकल है और कल नहीं है, अगले हफ्ते है, कभी और है, तो बना लो। भले ही आपकी कॉपी चेक ना हो, पर आप कम से कम फाइल बना के रख लो। उसमें 5-5 एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए सेक्शन बी के, और कम से कम 8 एक्टिविटी लिख लेना आप, कोई भी अपनी मर्जी की। और डायग्राम वायग्राम अच्छी तरह बना लेना। एक तो बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा, अगर आपकी प्रैक्टिकल कल नहीं है या इस हफ्ते में नहीं है, तो अपने स्कूल जाओ। विंटर वैकेशन भले ही चल रही हो, अपने स्कूल जाकर अपने टीचर से पूछो, बात करो, सर मेरी कॉपी चेक नहीं हुई, मैं कॉपी बना ली है मैंने, या कल बना लूँगा, प्लीज़ सर चेक कर दीजिए। थोड़ा गुस्सा दिखाएंगे, थोड़ा आपको डांट भी सकते हैं, पर आप सॉरी बोल देना, सॉरी सर प्लीज़ सपोर्ट मी। और जनरली टीचर 99% आपको सपोर्ट करेंगे और आपका कॉपी चेक कर देंगे। कोई भी डरने वाली बात ऐसी नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, तीसरी बात, लैब मैनुअल पर टीचर के साइन के साथ साथ प्रिंसिपल के भी साइन और मोहर लगती है स्कूल की। ये भी आप ध्यान रखिए कि आपकी अगर कॉपी, वैसे तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो मंगा लेते हैं कॉपी क्लास टीचर के थ्रू, पर अगर आपकी कॉपी भी बनी नहीं तो कहाँ से मंगाई होगी। तो अपनी फ़ाइल को डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम के पास जाकर, सर के पास जाकर उनके पैर छुओ कि सर सॉरी सर, डांटेंगे लेकिन इस टाइम चूँकि बोर्ड का टाइम है तो वो भी आपके साथ ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। और आपकी फ़ाइल पे प्रिंसिपल साहब चेक कर देंगी और साइन कर देंगी और मोहर लगा देंगी। ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कई साल हो गए, 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। कई बार प्रैक्टिकल एग्जामिनर बना हूँ मैं, और कॉपी चेक करते भी 9वां साल होगा इस बार। मतलब इस बार मैं 9वीं बार बोर्ड की कॉपी चेक करने जाऊँगा। तो ये वीडियो कोई यूट्यूबर नहीं बना रहा है, ये वीडियो टीचर बना रहा है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो होती हैं जिनको बच्चे बनाते हैं या जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता उतना ज़्यादा, हालांकि वो वीडियो वैल्यूबल है, बट ये वीडियो एक टीचर के दिल से निकल के आ रही है। तो भाई ये काम कर लेना। इसके अलावा जो नंबर 4, आपकी जो फाइल है उस पर आप कवर जरूर चढ़ा लें। कवर चढ़ाना, वैसे तो आजकल जो लैब मैनुअल आते हैं उन पर कवर चढ़े ही होते हैं, पर अगर आप अपना कवर चढ़ाओगे, और वो कवर चढ़ाना जो स्कूल के सारे बच्चों की कॉपी पे हो। अगर बांस पेपर वाला है ब्राउन तो वही, नहीं तो कोई और कलर का जो भी आपके स्कूल में चल रहा है वही आप अपनी कॉपी पर कवर चढ़ाएं। इससे एक यूनिफॉर्मिटी रहती है और टीचर को लगता है बच्चा सीरियस है। जैसे आप अगर अच्छे कपड़े पहन के जाते हो तो थोड़ा सा होता है ना, इंटरव्यू में जाते हैं तो पैंट शर्ट टाई, और लड़कियां शादी में अपनी लहंगा पहनती हैं तो ये साड़ी पहनती हैं, तो ये एक अच्छा माना जाता है, इससे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल में बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं वीडियो पर कि प्रैक्टिकल मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं, हमने पैसे दे रखे हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच है, मैं इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकता, बात को इनकार नहीं कर सकता। अगर आपके स्कूल ने भी आपसे पैसे कलेक्ट किए हैं तो वो टीचर के खाने पीने के लिए और सब चीज़ों के लिए होते हैं। हालांकि ये स्कूल को नहीं लेने चाहिए, ये गलत है, क्योंकि स्कूल आपसे पूरी फीस ले रहा है हर चीज़ की, और ये सारी फीस पहले से इंक्लूड होती है प्रैक्टिकल फ़ीस तक। लेकिन स्कूल फिर भी ज़्यादा पैसे के लालच में बच्चों से पैसे लेते हैं, या कई बार स्कूल के कुछ खर्चे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए स्कूल को मजबूरी में लेने पड़ते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि सारी गलती स्कूल की है, सिस्टम ही पूरा करप्ट है भाई। तो ये बात सच है कि अगर स्कूल पैसे लेता है तो आपको नंबर देगा, पर जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो सरकारी स्कूल होते हैं, जेएनवी, केवी, या जो दिल्ली के सर्वोदय स्कूल हैं, या और सारे जो सरकारी स्कूल होते हैं पूरे देश में, वो इस चीज़ में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, ना तो बच्चों से पैसे लेते और ना ही वो ज़्यादा मार्क्स भी देते हैं। तो एक तो आप कमेंट करना, अगर आप सरकारी स्कूल से हैं तो अपने स्कूल का नाम कमेंट करना और शहर का नाम कमेंट करना। फिर मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करके बताने की कि आपको नंबर कितने मिल सकते हैं।
ये बात मैं क्लियरली बता दूं, पहले बता चुका हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो नंबर ज़्यादा देते हैं अपने बच्चों को, और सरकारी स्कूल उतने नंबर नहीं देते हैं। तो नंबर लेने का तरीका क्या है, अगर आप खासकर सरकारी स्कूल के बच्चे हो या फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, जाओ, जैसे ही टीचर मतलब लैब में जाते हो आप और आपको पता है टीचर वहाँ बैठा है, तो जनरली टीचर पहले से नहीं बैठे होते, एग्जामिनर लेट आते हैं और आपके टीचर जो स्कूल के वो वहाँ होते हैं, तो उस टाइम काफ़ी प्रेशर में होते हैं टीचर। तो उनको आप एक तो परेशान मत करो बिल्कुल भी, आपके स्कूल के टीचर को आप बिल्कुल परेशान मत करो, उनसे आप बिल्कुल, अगर आप पूरे साल नोटोरियस बच्चे रहे हो तो उस दिन आप बहुत तमीज़ से रहो, शोर मत करो लैब में, चुपचाप अगर कुछ पूछना है पोलाइटली जाओ, एक्सक्यूज़ मी सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पूछना है सर। सुबह जाकर अपने टीचर के पैर जरूर छुओ, इसका मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता हूँ, शायद मैं एक सनातनी फैमिली से हूँ तो मुझे वहाँ संस्कार मिले इस तरह के, या फिर मेरे एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर पैर छूते हैं तो फ़र्क पड़ता है टीचर के ऊपर। अगर कुछ कमी हो तो कमी सब में होती है, उसको ज़्यादा अपने ब्रेन के अंदर मत चलाओ, टीचर को बता दो सर ये प्रॉब्लम है, मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, मेरे पास लैब मैनुअल नहीं है, मुझे ये नहीं आता। और जो प्रैक्टिकल आपको टीचर देगा वो आपके स्कूल का टीचर देगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल दिए जाते हैं जनरली एग्जामिनर फ़ोन करता है, सुबह ही फ़ोन कर देगा, सर हाँ सर, एक्सटर्नल बोल रहा है इंटरनल से, यस सर या मैम, सर मैं ना थोड़ा लेट आऊँगा 10 बजे तक, तो आप ऐसा करना प्रैक्टिकल शुरू करवा देना। अच्छा सर ठीक है सर, ठीक है सर, सर नाश्ता रेडी है सर, आप आ जाइए सर। नहीं नहीं नाश्ता तो मैं करके आऊँगा लेकिन मैं खाने के टाइम पे आ जाऊँगा। तो ये सब चलता है। और अगर टीचर टाइम, कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो टाइम पे आ जाते हैं और वो सारी चीज़ें अपने सामने ही करवाते हैं, वो आपकी किस्मत है भाई। लेकिन 99% जो एग्जामिनर होता है वो कह देता है भाई प्रैक्टिकल शुरू करवा देना, मैं आकर वाइवा ले लूँगा, कॉपी चेक कर दूंगा। 99% ऐसे होता है। तो जब आपका टीचर वहाँ होगा तो उसके पैर वैर छू के और प्रैक्टिकल वो देगा आपको। तो अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता बिल्कुल भी, आपको लगता है ब्लैंक मामला एकदम डब्बा गोल है, टॉइंग ये वाली धुन आवाज़ निकल रही दिमाग से, तो आप टीचर के पास जाना, एक्सक्यूज़ मी सर, सर ये प्रैक्टिकल मुझे नहीं आता सर। अरे तुझे तो कोई भी नहीं आता, हमें पता नहीं है तेरा नालायक। नहीं सर इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर आप वो प्रैक्टिकल चूज़ कर लेना, टीचर दे देगा, परेशान नहीं करेगा, मुझे पता है, जो आपको थोड़ा बहुत पता हो। मान लो आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं आता लेकिन आपको उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें पता हैं, जैसे आपको मीटर ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, यही पूछते हैं टीचर, प्रिज्म फार्मूला। तो आप ऐसा प्रैक्टिकल ले लेना टीचर से जिसके बारे में आपको भाई 5-10% पता हो। अगर आपने ऐसा प्रैक्टिकल ले लिया, टीचर ने दिया और आपने ले लिया, आपने कुछ भी नहीं बोला उनसे, तो भाई बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो आपको तो कहाँ से प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा प्यारे बच्चों कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस प्रैक्टिकल के बारे में कुछ नहीं पता है तो भाई बोल देना टीचर से, शर्माना मत। मैं ये बात कह रहा हूँ बहुत सीरियसली, बोल देना सर मुझे नहीं आता, दूसरा प्रैक्टिकल दे दो। तो ये तो अभी बात प्रैक्टिकल जो होती है। अच्छा अगर चीटिंग हो रही हो, जनरली कई बार टीचर कॉपी खोलना अलाउ कर देते हैं प्रैक्टिकल लिखने के लिए, तो बहुत शोर मत करना, बहुत एक्साइटेड मत होना और बहुत इनडिसिप्लिन मत दिखाना क्लास में कि ये तो देखो भाई सब यहाँ तो चीटिंग हो रही है। तो आप एकदम अपनी फॉर्म में आ जाओ पुराने वाली, और हाँ बस फिर आप फंस गए, टीचर आपको हो सकता है बाहर भी निकाल दे, आपके साथ दिक्कत हो सकती है तगड़े वाली। तो अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप प्रैक्टिकल फाइल से लिख पा रहे हो या बुक से लिख पा रहे हो, थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं स्कूल, तो तमीज़ से रहना, बदतमीजी मत करने लगना, नहीं तो तकड़े प्रॉब्लम में आ जाओगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी वाले बच्चे हो, बैक बेंचर हो, पूरे साल आपने नाक में दम कर रखा था टीचर की, तब भी आप उस दिन तमीज़ से रहना, पूरी यूनिफॉर्म पहन के जाना, टाई वाई लगा के जाना, जूते शाइन करके जाना, बहुत ही तरीके से, और टीचर की हेल्प करने की कोशिश करना। जैसे कोई चीज़ फैल रही उसको ठीक कर दो, सर आप टीचर को ये बोल सकते हो, मैम सर कुछ दिक्कत हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। लैब स्टैंड भी होते हैं उनके साथ तमीज़ से, मतलब लैब को आपको वहाँ सारे बच्चों को पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है। जब एग्जामिनर आएगा ना वो ऐसे देखेगा, ऐसे, तो जैसे ही वो आए एकदम खड़े हो जाओ सारे, अगर आप कुर्सी बैठे हो तो खड़े हो जाओ, और आप खड़े हो तो एकदम ऐसे ऐसे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। तो टीचर ना खुश हो जाएगा, यार तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, रेस्पेक्टफुल बच्चे हैं। अगर आपके स्कूल में उतना डिसिप्लिन भी नहीं तब भी आप बहुत तरीके से रहना, एक तो इसका फर्क पड़ेगा। अब कुछ बातें हैं जो प्रैक्टिकल आपका है, तो आपको अगर प्रैक्टिकल नहीं आते तो 2-3 प्रैक्टिकल की कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना अच्छी तरह से, वाइवा में काम आएगी आपकी। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिकल फाइल में से कुछ लिख रहे हो, आप डायरेक्ट लिख रहे हो अपने आप ही, तो डायग्राम पे स्पेशल ध्यान देना। जो फिजिक्स के टीचर होते हैं ना, उनको डायग्राम की बड़ी कीड़ा होता है इनके दिमाग में, इंक्लूडिंग मी, तो वो सबसे ज़्यादा डायग्राम देखते हैं, और अगर आपने डायग्राम ढंग में नहीं बनाए ना तो बस लग लिया आपकी। तो फिर ध्यान रखना, डायग्राम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना फिजिक्स में खासकर। इसके अलावा सिलेबस को, जो मेन डेफिनेशन है आपके सिलेबस की फिजिक्स की, ये मत सोचना कि वो आपसे केवल प्रैक्टिकल के बारे में पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो भाई मेन कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना सारी, और जो डेफिनेशंस हैं, फ्लक्स क्या होता है,
और वेव फ्रंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, ये फलाना ढिमाका सब पढ़ के जाना, मेन चीज़ें। जो प्रैक्टिकल का मेथड है उसको थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से पूछ लेना, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं क्लास के, भाई इस प्रैक्टिकल में मेथोडोलॉजी क्या है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, इसका मेन पॉइंट क्या है, वो आप उससे पूछ लेना, वो बता देगा बच्चा। और अगर आप होशियार बच्चों क्लास के, तो मैं ये वीडियो तो बैक बेंचर बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने वाले टॉपर बच्चे हो तो आप अपने दोस्तों की हेल्प जरूर करना, हाथ जोड़ के देखो, तुम्हारा टीचर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है, अपने ईगो को मत रखना कि मैं तो टॉपर हूँ, मैं क्यों हेल्प करूँ, मैं भी टॉपर रहा हूँ। लेकिन उस दिन जब प्रैक्टिकल हो रहा हो अपने दोस्तों की हेल्प करना, थोड़ी छोटी हेल्प से बहुत फर्क पड़ जाता है। चाहे उनको थोड़ी मैथोडोलॉजी बतानी हो शुरू में ही क्लास के, उनको थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी हो, बिल्कुल करना। जो आप अच्छा काम करते हो उसका फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कभी आप उस दिन घमंड में रहो अपने। कुछ लड़के होते हैं वो लड़कियों को बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, और अगर उनका दोस्त पूछ रहा हो तो उसको इग्नोर करते हैं। ऐसी गलती मत करना, लड़का हो या लड़की हो, आपके दोस्त हैं, उनकी हेल्प करिए। और कभी भी लड़कियों के चक्कर में लड़कों को, अपने दोस्तों को इग्नोर मत करो। मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको पता होता है कि भाई प्रैक्टिकल में क्या है, सारी उन्हें चीज़ें पता है, लेकिन वो लिख नहीं पाते, उनको लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं होती। एंड टाइम पर उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, वो लिख नहीं पाते। तो घर पर प्रैक्टिकल में जाने से पहले लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ 3-4 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना प्रैक्टिकल को, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रैक्टिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, साइंस में होते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी कहीं प्रैक्टिकल होते हैं, कॉमर्स में भी होते हैं आजकल। केमिस्ट्री में अगर आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो केमिस्ट्री लैब में खतरनाक केमिकल्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब होती हैं, H2SO4 भी होता है, HCl भी होता है। तो कुछ बच्चों को मजाक सूझती है, चलो ये पकड़ के देखते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब को ऐसे हिलाने लगते हैं, ऐसे करने लगेंगे, कुछ कुछ मिलाते चले जाएंगे उसमें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिला दी तो एकदम ब्लास्ट हुआ और बहुत खतरनाक गैस निकली और 2-3 बच्चे बेहोश हो गए 11वीं क्लास में। तो भाई बिल्कुल टेस्ट ट्यूब वगैरह, फ्लास्क, बीकर और ये सारी चीज़ें, गैस के बर्नर होते हैं, सावधानी पूर्वक तमीज़ से लैब कोट पहन के जाना। बिना लैब कोट पहने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की लैब में मत घुस जाना, बहुत फर्क पड़ेगा इससे भी। आपका आईडी कार्ड बाहर दिखना चाहिए आपके कपड़ों के। स्कूल को परेशान मत करना, जूते शाइन करने चाहिए, आपके कपड़े एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छा, 12th के कई बच्चों का कोट और शर्ट टाइट हो जाती है 12th तक पहुँचते पहुँचते, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिलैक्स रहना। अब कोई नए कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। कभी आप नई यूनिफॉर्म लेने लगो, अपने पिताजी पर फाइनेंशियल बर्डन डालोगे। मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी नए कपड़े लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं कपड़ों से एडजस्ट कर लो। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगी बट कर लेना। और लैब कोट जरूर पहनना केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब में। और सारी बातें मैंने मोटी मोटी बता दी हैं। पेन अपने लेके जाना, पेंसिल अपनी लेके जाना। लैब में पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल, ये चीज़ें आपके पास जरूर होनी चाहिए। जो सामान आपको लैब स्टैंड दे, कई स्कूलों में लैब स्टैंड भी नहीं होते, तो टीचर की हेल्प करना अपनी। और जो सामान आपको मिले प्रैक्टिकल करने के बाद, उसको लेकर अपने जो डेस्क होती है वहाँ पर इकट्ठा कर देना एक जगह, ऐसे सर ये मेरा सामान रखा है। अगर टीचर कहे वहाँ रख दो तो वहाँ रख दो, नहीं तो वहीं छोड़ दो। उसके बाद जब प्रैक्टिकल हो जाए तो एकदम लाइन लगा के बाहर निकलो रोल नंबर वाइज। और वाइवा में, ये बात तो बतानी भूल गया मैं, वैसे मैं वाइवा की वीडियो अलग बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे। वाइवा में कई बच्चों की भाई हालत इतनी ख़राब हो जाती है, क्या बताऊं, बस वो सोचते एकदम डरने लगते हैं वो। तो वाइवा में बिल्कुल डरना मत, रिलैक्स रहना। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं पता, सॉरी सर मुझे नहीं पता। कई बार टीचर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो उनके आंसर उनको भी नहीं पता होंगे, या डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पूछेगा जिनके क्लियर आंसर नहीं होते। तो सर सॉरी सर, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मैं इसका आंसर प्रॉपर नहीं दे पाऊंगा। कभी भी ये मत कहना सर आप बता दो, इससे उनका ईगो हर्ट होगा। वो बताना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, उनकी बात ध्यान सुनना, ऐसे करना। सर आपने सर आज समझाया सर, आज समझ में आ गया सर। ये मत दिखाना कि तुम्हारे इंटरनल टीचर कुछ नहीं आता, पर उनकी तारीफ करना थोड़ी सी। अगर फीमेल टीचर है, अगर तो फीमेल टीचर है तो उनकी थोड़ी सी आप तारीफ भी कर सकते हो, मैम आप अच्छी लग रही हो, इस तरह से। ये बहुत तगड़ा ब्रह्मास्त्र काम करता है। और मेल टीचर है तो उसको भी आप कह सकते हो सर आप अच्छे लग रहे हो, और उनके पैर छू उनको अच्छा लगता है। और चापलूसी ना दिखे, बस तारीफ करना अलग होता है, चापलूसी करना अलग होता है, उसमें एक बारीक लाइन होती है। बहुत ज़्यादा चापलूसी करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट शो करने की कोशिश करना, अगर आपका होमवर्क पूरा, काम पूरा है, फाइल पूरी है, सब कुछ पूरा है, तो अपने आप को ज़्यादा दिखाना, बार बार ये कहना सर और पूछ लो और पूछ लो। टीचर को अगर गुस्सा आ गया तुम्हें फोड़ देगा, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुम पाताल लोक में जाकर भी आंसर ढूंढ पाओगे, सारी एकिडी निकल जाएगी, सारा इंटेलिजेंट बनना निकल जाएगा आपका। टीचर से पंगा मत लेना, और खासकर फिजिक्स के टीचर से पंगा मत लेना। और भाई जो टीचर इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे साथी जो हैं
फेलो टीचर्स, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, हालांकि बच्चे एग्ज़ाम कैंसिल करवाए, चैनल छोड़ के भागे, उसके बाद कुछ भी करवाता हूँ भाग जाते हैं, कोई बात नहीं, छोटे भाई हैं, कुछ बच्चे बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं एक मॉल में गया था, वहाँ बच्चे मिल गए, पैर छूने लगे मेरे, रात को 11 बजे, अननोन जगह बिल्कुल, बर्थडे मनाने आए थे, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर भी मेरी फेलो टीचर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, वीडियो बड़ी हो गई भाई, बच्चों को परेशान मत करना। अरे पढ़ाने वालों, आपके भी बच्चे होंगे या होंगे फ्यूचर में, भगवान करे, इन बच्चों को नंबर दे के जाना अच्छे से, और जो इंटरनल टीचर हैं वो अपने बच्चों को परेशान मत करना, और जो एक्सटर्नल है वो भर भर के नंबर दे के जाना, बच्चे दुआ देंगे आपको। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं स्कूल के बच्चों को, ये मैं बात बतानी भूल गया, और वो क्या करते हैं, जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ते थे उनको ना तो उनकी फाइल ढंग में चेक करते, उनको कहते हैं तुम छोड़ो मैं सब कर दूंगा, और उनको वाई में फुल नंबर दे देते हैं, उनको पूरे नंबर दिलवाने की कोशिश करते हैं। दिलवा दो, कोई बुराई बात नहीं, ट्यूशन पढ़ा रहे हो ठीक है, वैसे तो स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन अरे पढ़ाने वालों, जो बच्चा तुमसे ट्यूशन नहीं पढ़ा या जिससे तुम्हारी बनती नहीं है, या थोड़ा नोटोरियस था, शैतान था, उनको बच्चा मानकर माफ करके उनको भी नंबर दे देना। ऐसा जुल्म मत कर देना कि जो ट्यूशन पढ़ रहा था उसको तो नंबर दिलवा दिए, और जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था मजबूरी में किसी वजह से या कहीं और पढ़ रहा था उसके नंबर काट दिए। याद रखना, यही सारे कर्म का फल देना पड़ता है, बचोगे नहीं। बच्चे हैं, कल क्या पता इनमें से कोई बच्चा कुछ बन जाए, IAS IPS, और फिर आप लंका लगा देगा आपकी। तो रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, और ना भी लगाए, सब बच्चों को बराबर समझ कर ही नंबर दिलवाना। और बच्चों आप भी रेस्पेक्ट करना, अगर आपका कोई टीचर आपसे चिढ़ता भी है, ट्यूशन नहीं पढ़े फलाना ढिमाका होता है स्कूलों में, तो भाई फिर भी उनके पैर छूना, रेस्पेक्ट करना। और किसी मुद्दे पर अगर वीडियो चाहते हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, मेरे याद आएगा मैं बता दूंगा। ट्यूशन टीचर जो स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो देखते हैं इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं। अगर इस वीडियो पर 1000 से ऊपर लाइक आए तो और एक वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, प्रैक्टिकल के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। और भाई 2023 जा रहे हो दिसंबर, जाओ। और एक मतलब गाना है, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, ये गाना 2023 के लिए, और आप सारे 12th के बच्चों के लिए और 10th के जो अब फेयरवेल दे रहा हूं उनको। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। हैप्पी न्यू ईयर, लव यू ऑल द बेस्ट।